अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खालिक कायनात का पैगंबर इरशाद फरमा रहा है, या अली अंता बिमंज़िलति रास मिनल जसद। ऐ अली, तुम्हें मुझे तुमसे वही निस्बत व मंज़िलत है जो एक सर को बदल सके। न बदन सर के बिना रह सकता है, न सर बदन के बिना रह सकता है। वैसे ही रसूल न अली के बिना रह सकते हैं, न अली रसूल के बिना। फिर रसूल खुदा फरमाते हैं, या अली, अल्लाह ने कायनात में 6 सिफ़तें खल्क़ अता की। 3 सिफ़तें आपको दी और 3 सिफ़तें मुझे अता किया। अमीर कायनात ने सवाल किया, ऐ मेरे नबी, जो सिफ़तें अल्लाह ने 6 खल्क़ की हैं वो है क्या चीज़? रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने जो 6 सिफ़तें अता की हैं उनमें से 3 सिफ़तें आपको दी हैं और 3 सिफ़तें मुझे अता किया। जो 3 सिफ़तें अल्लाह ने आपको अता किया है उन 3 सिफ़तों में मैं बराबर का शरीक नहीं हूँ, लेकिन जो 3 सिफ़तें अल्लाह ने कायनात में मुझे अता किया है उन तीनों सिफ़तों में आप बराबर के शरीक हैं। अमीर कायनात ने सवाल किया, मौला या नबी अल्लाह, पहले वो 3 सिफ़तें बयान करें जो अल्लाह ने आपको अता किया और इस गुलाम को उन सिफ़तों में हिस्सादार ठहराया। रसूल खुदा फरमाते हैं, या अली, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया लेकिन इल्म बरादर तुम हो। अल्लाह ने मुझे कौसर अता किया लेकिन साक़िए कौसर तुम हो। अल्लाह ने मुझे जन्नत और जहन्नम का इख्तियार तो दिया है लेकिन तकसीम करने वाले तुम अली हो। मुतवज्जे है, तकसीम करने वाले तुम अली हो। फिर अमीर कायनात सवाल करते हैं, ऐ रसूल अल्लाह, अब वो 3 सिफ़तें आप बयान फरमाएं जो अल्लाह ने मुझे अता किया और आपको उन सिफ़तों में बराबर का शरीक नहीं किया। रसूल खुदा फरमाते हैं, या अली, अल्लाह ने आपको मोहम्मद जैसा ससुर अता किया। या अली, अल्लाह ने आपको मोहम्मद जैसा ससुर अता किया। या अली, अल्लाह ने आपको ज़हरा जैसी ज़ौजा अता की। या अली, अल्लाह ने आपको हसनैन जैसे बेटे अता किया। अब अल्लाह ने इन 3 सिफ़तों को अली के हवाले किया। मोहम्मद जैसा ससुर अता किया, फातिमा ज़हरा जैसी ज़ौजा अता की, हसनैन जैसे बेटे अता किए। अब दुनिया अमीर कायनात के कमालात से जलती है, लेकिन जिसे अल्लाह अली बनाए उसके जलने से कोई फ़ायदा नहीं। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह अली बनाए उसके कमालात से, उसके नाम से जलने से कोई फ़ायदा नहीं। याद रखना, अली के नाम से होने वाली जलन दोज़ख का ईंधन होती है। अली के नाम से होने वाली जलन दोज़ख का ईंधन होती है। और याद रखना, अगर अली का नाम सुनकर दिल में सुकून महसूस हो, ठंडक महसूस हो, तो समझ लेना अल्लाह ने जन्नत में घर बनाया है, दोज़ख में नहीं। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ने वाह वाह जन्नत में घर बनाया है, दोज़ख में नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जलन अमीर कायनात के नाम की ये जलन, ये बुग़्ज़ कहाँ से शुरू हुआ जो आज तक लोगों के दिलों में है, जो हज़रत अली के कमालात से जलते हैं, उनके नाम से जलते हैं। तो ये बुग़्ज़ कहाँ से शुरू हुआ?
मैं आपको बताते चलता हूँ इस मजलिस में कि अमीर कायनात के मुखालिफ आज दुनिया क्यों है, क्यों अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें दी। एक दिन जनाबे रसूल खुदा ने इमाम अली को दरियाफ्त किया और फरमाया, या अली जाओ और खानदान कुरैश से कहो जाके कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर दावत है। बात को ज़हन में रखिएगा कि अमीर कायनात के लिए लोगों के दिलों में बुग़्ज़ है, ये बुग़्ज़ कहाँ से शुरू हुआ। कहा कि जाओ और खानदान कुरैश से कहो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर आज दावत है। अमीर कायनात जाते हैं और कह के चले आते हैं। जब सूरज गुरूब हुआ तो तमाम अरब के कबाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर तशरीफ़ लाए। सबने दावत नोश फरमाई, खाना खाया। खाना खाने के बाद जब सब सैर हो चुके तो जनाबे रसूल खुदा खड़े हुए। खड़े होने के बाद कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, तुम लोग बुतों की पूजा करनी छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ फायदा नहीं देंगे। एक खुदा को मानो, बताओ इस मेरे काम में कौन कौन मेरा साथ देगा। सारे लोग पेट पर हाथ रखकर सर को झुका लिया, जो आज तलक झुका हुआ है। सर को झुका लिया। बीच में से एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। जनाबे रसूल खुदा ने कहा, अली बैठ जाओ। अमीर कायनात बैठ गए। फिर रसूल खुदा ने कहा, कौन है जो मेरा साथ देगा। फिर भी सारे अरब के लोगों ने अपने सरों को झुका लिया। रसूल की बात पर कोई भी लब्बैक कहने को तैयार नहीं। फिर अमीर कायनात खड़े हुए, फिर रसूल ने बिठाया। फिर रसूल अकरम ने कहा कि कौन है जो मेरा साथ देगा। इस बार जनाबे अमीर कायनात खड़े हुए, देखा कि लोगों के सर झुके हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो रसूल खुदा ने अली को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद अपने गले से लगाया और कहा, मरहबा। जब दावत खा के सारे काफिर लोग, अरब के लोग अपने अपने घर चले गए और साथ नबी करीम का मजाक उड़ाने लगे। क्या कहते हैं नबी, अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। तो सारे लोग मजनू मजनू, दीवाना दीवाना रसूल खुदा को कहने लगे। ये हालात थे उस वक्त अरब के। उन लोगों को कुछ दिनों के बाद खबर हुई कि अरब में एक काफिर मुसलमान हो गया। लोगों ने उसको खूब मारा, खूब पीटा, लेकिन वो इस्लाम नहीं छोड़ता। इसी तरीके से रोज एक ना एक मुसलमान होने की खबरें आने लगी। सारे काफिर लोगों में गमो गुस्सा भर आया कि अगर ऐसा चलता रहा तो रसूल खुदा सारे लोगों को मुसलमान बना देंगे। तो उन लोगों ने तय पाया कि तमाम अरब के वालिदैन अपने बच्चों से कह दें कि रसूल खुदा जहां से गुजरे सारे वालिदैन के बच्चे रसूल खुदा पर पथराव करें। तो उन लोगों ने ये प्लान बना लिया, ये मीटिंग तय किया। आइए असल बात की तरफ चलते हैं। रसूल खुदा निकले अपने घर से, चारों तरफ कुफ्फार के बच्चों का हुजूम। सारे बच्चे कहने लगे, दीवाना मजनू, मजनू दीवाना, दीवाना। सारे बच्चे रसूल खुदा के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। मगर जो बच्चा रसूल खुदा के पीछे चल रहा था उसने एक मर्तबा घूरकर बच्चों को देखा और देख के कहा, खबरदार रसूल से बदतमीजी ना करो, अपने अपने घरों को चले जाओ। लेकिन ये अरब के जाहिल बच्चे क्या समझे, ये देख रहे हैं कि ये बच्चा अकेला है, हम कसीर तादाद में हैं, ये हम में कितने लड़कों को मारेगा।
लेकिन मुझे कसम है उस ज़ाते किबरिया की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है, आज तलक जिसने भी अली के मुताल्लिक ऐसा सोचा उसका सिर्फ बुरा हाल हुआ है, बेशक उसका बुरा हाल हुआ है। तो इमाम अली ने कहा अपने घरों को चले जाओ, रसूल से बदतमीजी ना करो। इसी असना में एक काफिर बच्चे ने रसूल खुदा पर हाथ उठाने की कोशिश किया, अमीर कायनात ने उसके हाथ को पकड़ा, दूसरा आया अली ने गिरा दिया, तीसरा आया तो अली ने गिराया, चौथा आया तो अली ने गिराया। जब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे तो बाकी देखकर भागने लगे, बाकी देखकर भागने लगे। जुमला कह दूं, अरे बड़े बड़े अली के मुकाबले में भाग जाते हैं, ये तो अभी बच्चे थे। सुभान अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब बच्चा हटकर जाता है, अरब का दस्तूर था कि जब बच्चा मार खा के मैदान से जाता था तो अपने घर पर अपनी शिकायत या अपनी हकीकत नहीं बताता था कि मैं मार खा के आया हूँ, क्योंकि वहाँ के उसूल के मुताबिक वहाँ उसको जो है कमतर समझा जाता था कि अभी से ये हाल है, मार खा के आ रहा है। तो यहाँ जितने भी रसूल खुदा के मुकाबले में आए थे, अली के मुकाबले में आए थे, सब हटकर जा रहे हैं, तो किसी का भी कोई चीज सलामत नहीं। किसी का पांव टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के कान से खून बह रहा है, किसी के आंख से खून बह रहा है, किसी के नाक से खून बह रहा है। तो जब बच्चा हटकर जब घर की तरफ बढ़ा, जब घर में दाखिल हुआ, तो उन अरब के जाहिल बच्चों को ये नहीं पता था, उस वक्त ये याद नहीं रहा था कि मैंने नबी को दीवाना कहा था या नहीं, वाह, मैंने मैंने रसूल को मजनू कहा था या नहीं, मैंने खता की थी या नहीं। बस एक ही बात कह रहे हैं, अम्मी मुझे अली ने मारा है, वाह, अम्मी मुझे अली ने मारा है, हम आ रहे थे हमें अली ने मारा है। अब ये जाकर औरतों से शिकायतें करने लगे कि चूंकि औरतों की आदत होती है कि फौरी तौर पर जो है बच्चों के मामले में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आज भी सीधी सादी औरतें अगर कोई बच्चा बाहर से मार खा के आए तो उसको समझाने के बजाय खुद मैदान में निकल आती है, खुद मैदान में लगाती है बच्चों को समझाने के बजाय। अगर बच्चा मार खा के आया है, झगड़ा कर रहा है, तो उसको समझाने के बजाय बातों को बुलंद करने लगे, फिर आपस में झगड़ा भी हो जाता है। तो जितने ये बच्चे घरों में तशरीफ लाए थे, घरों में आए थे, तो इन्हें अपनी खता नहीं याद थी, क्योंकि मार खा के आए थे अली इब्न अबी तालिब से। अब जैसे ये घरों पे आए, औरतें वहां की जो अरब की जबरदस्त औरतें थी, वो फौरी तौर पर लड़ने के लिए आमादा हो गई। अब वो घरों के बाहर आ गई, आने के बाद कहने लगी, ऐ लात, तुम जाके अली को मारो, अली के सर को कलम कर दो। ये औरतें, अच्छा एक औरतों की और खासियत होती है अरब की भी, जब अरब के ज़माने में उस दौर में भी औरतों की खासियत होती थी कि जब लड़ना नहीं जानती थी या जब मैदान में नहीं आना जानती थी तो फिर कोसती थी घर में मर्द के सामने, ताकि मर्द गुस्से में आए फिर बवाल खड़ा करे। अभी भी और ये औरतें रात भर अली इब्न अबी तालिब को कोसती रही मर्दों के सामने। अल्लाह का नाम नहीं ले रही है, रसूल का नाम नहीं ले रही है, बस एक ही बात कह रही है, ऐ लात, ऐ हबल, जाओ अली के सर को कलम कर दो। लेकिन वो खुद अपने ज़माने हाल से कह रहे थे कि हमसे क्या तुम कह रहे हो, हम खुद अपनी खैर अली से मना रहे हैं। जिस दिन अली इधर से आ निकले हम खुद यहाँ नहीं रहेंगे, जो है हम खुद यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये बच्चे रात और दिन भर तो रोते पीटते रहे। जब रात हुई और इन बच्चों के वालिदैन जब घर को वापस आए तो देखा कि किसी का बेटा लग रहा है, किसी का बेटा काना है, किसी के बेटा जो है जिसके कान से खून बह रहा है, किसी के बेटे के नाक से खून बह रहा है, किसी के बेटे को दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो जब ये लोग आए तो इन्होंने सारी रिपोर्ट तलब की कि तुम कुल कितने लड़के थे कल रसूल के मुकाबले में गए थे।
तो बच्चे कहने लगे कि हम कसीर तादाद में थे। तो ये कहने लगे कि जब कसीर तादाद में थे तो तुम मार खा के कैसे चले आए? तो ये बच्चे कहने लगे कि हम कसीर तादाद में थे, हमने रसूल खुदा को मजनू मजनू कहा, दीवाना दीवाना कहा। तो अली ने हमें एक बार समझाया, हमने अली की बात का कोई भी असर ना लिया, तो हमारा ये हाल हुआ, हमारा ये हाल हुआ। तो ये अरब के वालिद कहने लगे कि तुम कुल कितने लड़के थे? क्या रसूल खुदा के साथ जनाबे हमजा थे? कहा कि नहीं, हमजा भी नहीं थे। क्या अबू तालिब थे? कहा कि नहीं, अबू तालिब भी नहीं थे। कहा तो फिर था कौन कौन? कहा सिर्फ अली थे। सुभान अल्लाह। कहा सिर्फ अली थे। अब इन लोगों ने बच्चों को देखा तो इन लोगों की बात समझ नहीं आ रही थी कि हम ज़हनी तौर पर लड़ने वाली कौम है। आज हमारे बच्चे अच्छा खासा मार खा के आए हैं, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो इन लोगों ने सुबह तय किया। अब ये सुबह हजरत अबू तालिब के पास तमाम लड़कों को लेकर हाजिर हुए। जनाबे अबू तालिब एक पुरवकार शख्सियत थे और लोग जनाबे अबू तालिब के इर्द गिर्द जमा हो गए। जब जमा हो गए तो ये काफिर आके चीखना शुरू कर दिए कि अबू तालिब, कल तुम्हारे साहबजादे ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी, मेरे बेटे के नाक से खून बह रहा है, मेरे बेटों को ये बुरा हाल किया। ये कहते जा रहे थे, जनाबे अबू तालिब सुनते जा रहे थे। जब जनाबे अबू तालिब सुनते जा रहे थे, एक मरतबा जनाबे अबू तालिब की आवाज़ आई, खामोश हो जाओ, तुम सबने अपनी अपनी बात ख़त्म कर ली। याद रखना, अपने बच्चों को समझा दो, कभी रसूल के मुकाबले में ना आए, रसूल से कभी बदतमीजी ना करे। अली तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं कहेगा, अली तुम्हारे बेटों को कुछ नहीं कहेगा। बाप समझदार, बाप ने बेटे के मिजाज को बता दिया। दुश्मनी मोहम्मद दुनिया, दुश्मनी मोहम्मद छोड़ दे, अली हाथ उठाना छोड़ देंगे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। दुनिया वाह वाह। दुश्मनी मोहम्मद छोड़ दे, अली हाथ उठाना छोड़ देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मतलब मौजूद तो बहुत बड़ा था, लेकिन आधे भी मौजूद खत्म कर दे रहा हूँ। तो दुनिया में अमीर कायनात की हुकूमत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मैंने लखनऊ में मजलिसें जब पढ़ी थी तो लखनऊ की मजलिसों में मैंने अक्सर ये बात कही है कि लोग कहते हैं कि आज़ादारी और नमाज अपनी जगह है, आज़ादारी करते रहो, आज़ादारी अपनी जगह है। नहीं, बेशक ये बात सही है, लेकिन आज़ादारी और नमाज को अगर साथ में लेकर चलेंगे तो अहले बैत भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होंगे। जब अमीर कायनात की ज़ाहिरी हुकूमत आई तो जनाब सलमान ने अमीर कायनात से एक अहम सवाल किया। क्या सवाल किया कि मौला, मैं जिस गली से गुजरता हूँ तो मुझे, जब मैं किसी इंसान से पूछता हूँ, किसी बंदे से पूछता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मैं अली का बहुत मुहिब हूँ, मैं अली का बहुत चाहने वाला हूँ, अली का शिया हूँ। मौला, मैं पहचानूँ कैसे कि अली का शिया आखिर में है कौन? पयामे करबला किताब का नाम पयामे करबला है, सफ़ा नंबर 112 है, जिसमें ये वाक़या लिखा हुआ है कि जब अमीर कायनात जनाब सलमान ने सवाल किया, मौला हम कैसे पहचाने कि आखिर शिया है कौन? तो अमीर कायनात ने कहा कि सलमान, आने वाले ज़माने में या ये जो ज़माना चल रहा है, इसमें मेरे शियों को पहचानने की 2 तरकीबें हैं। जनाब सलमान ने कहा कि मौला बताएं, कैसे मैं पता करूं कि ये आपका चाहने वाला है, आपका शिया है? अमीर कायनात ने कहा कि देखो, एक तो तरकीब ये है, एक तो ये है कि तुम ये देखना, अगर कोई अपने आप को शिया कह रहा है तो तुम ये देखना कि वो नमाज का कितना पाबंद है,
फिर जनाब सलमान ने कहा मौला दूसरी क्या है? कहा कि दूसरी ये है कि देखना वो अपने मोमिनों की, गरीब मोमिनों की मदद कितनी करता है। अगर ये दो चीज़ें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो समझ लेना वो मेरा शिया है, उसको तस्दीक माना फरना। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जा रही है तो उसको झूठा साबित कर देना, उसको झूठा साबित कर देना। जब जनाबे मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तारी के लिए अपने सिपाही, एक मुअक्कल नाम का सिपाही था, उसको तलब किया और कहा कि जाओ जनाबे मुस्लिम को ढूंढ कर लेकर आओ, या जनाबे मुस्लिम को ढूंढ कर लेके आओ, या कोई अली का चाहने वाला लेके आओ। इब्ने ज़ियाद ने न जाने कितने अली के चाहने वालों के सर को तलब किया। जब मुअक्कल जाता है और जाने के बाद 3 दिन के बाद लौटता है तो एक बंदे को लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में आता है। इब्ने ज़ियाद कहता है कि ये किसे लेके आए हो? तो वो मुअक्कल कहता है कि मैं अली के चाहने वाले को लेके आया हूँ। इब्ने ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह कहता है कि तुमने कैसे पहचाना ये अली का शिया है? तो मुअक्कल कहता है कि मैं रात में एक मस्जिद में लेटा था, मैंने देखा था ये जो बंदा है इससे ज़्यादा पूरी सुबह रात से लेकर सुबह तक किसी को मैंने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो इससे साबित होता है कि ये अली का असली चाहने वाला है। तो अली के चाहने वाले की हकीकत ये है, अगर हकीकत में अली का चाहने वाला है, अली का शिया है, अहले बैत का शिया है, तो सबसे पहले वो उसे नमाज का पाबंद होना होगा। क्योंकि ये नमाज, ये रोज़ा, ये इमाम हुसैन ने मदीने में रहकर ऐसे ही बचाया। करबला में अली अकबर के सीने को पेश हुआ। दीन में नमाज है, रोज़ा है, सब कुछ है। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया, नमाज को बचाया, तो ऐसे ही बचा लिया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरों को लिया, तब जाके दीन बचा लिया। अज़ादारो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी कुछ दिन रह गए हैं कि जब अहले हरम का ये टूटा हुआ काफ़िला मदीने वापस होगा, जब ये अहले हरम का काफ़िले को जब रिहाई मिल गई और जब असबाब देने शुरू हो गए थे तो सब बीवियों ने अपनी अपनी चादरों को लिया। और जब चादरों को लिया तो एक चादर थी जो छोटी सी चादर थी, अब उस चादर को लेने वाला कोई नहीं था। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद उस नन्ही सी चादर को लिया और चादर को लेने के बाद जिंदान की तरफ चलने लगी। सैयदे सज्जाद ने पूछा, बीबी अम्मा कहाँ जा रही हो? एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा भैया, जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, जनाब सकीना को चादर की बड़ी तमन्ना थी, मैं जनाब सकीना की कब्र पे जा रही हूँ। आज़ादारों, लो जनाब ज़ैनब एक मरतबा जनाब सकीना की कब्र पे आई और कब्र पे आने के बाद जनाब ज़ैनब ने चादर को जनाब सकीना की कब्र में रख दिया और आवाज दी, सकीना सकीना, लो तुम्हारी चादर मिल गई है। सकीना, हम वतन वापस जा रहे हैं, बड़ी तमन्ना थी तुम्हें वतन जाने की, और सकीना हम वतन जा रहे हैं। लो ये काफिला जब तैयार हुआ, हमारी सजाई गई, ले जाया गया। सैयदे सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयदे सज्जाद, हमें करबला के रास्ते से मदीना ले जाया जाए, हमें करबला के रास्ते से मदीना ले जाया जाए। आज़ादारों, जब ये काफिला करबला पहुंचा और करबला पहुंचना ही था कि जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन की कब्र से थोड़ी दूर पर अपने आप को अमानी से गिरा दिया। जब अपने आप को अमानी से गिराया तो जनाब ज़ैनब घुटनियों के बल चलती हुई इमाम हुसैन की कब्र में आई। आने के बाद बात बयान करने लगी, भैया भैया, हम शराबी के दरबार में गए थे,
भैया हमारी चादरों को छीना गया, भैया हमारी चादरों को छीना गया। जनाबे ज़ैनब बयान कर रही थी तो एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब को उठाया। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सज्जाद, अब्बास की कब्र का निशान कहाँ है? मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो, आज़ादार हो। सैयदे सज्जाद जैसे जनाबे ज़ैनब को अब्बास की कब्र पे ले जा रहे थे तो जनाबे ज़ैनब रुकी। रुकने के बाद बीवियों से कहा, तुम अब्बास की कब्र पे जाना तो अब्बास से कहना हमारी चादरें छीनी गई, हमें शराबी के तलवार में रखा गया, हमारे ऊपर जुल्म किए गए, हम पर ताज़ियाने बरसाए गए, लेकिन अब्बास